दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में। होता यह है कि हमारे घर में परिवार में छोटे बच्चे होते हैं और वह फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में होलिका दहन के दिन हम ऐसा क्या छोटा उपाय करें जिससे हमें बड़े परिणाम मिले और बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना बंद हो जाए। सबसे पहला उपाय देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं, बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स एज के पहले का जो समय होता है, 10-12 साल तक के बच्चे, 0 से लेकर 10-12 साल तक के बच्चे, उसका कारकत्व है चंद्रमा के पास। और होलिका दहन पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, जिस दिन चंद्रमा अपनी पूरी ताकत के साथ रहते हैं, अपने पूर्ण रूप में रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमें करना है, शाम को, रात को अपने घर के छत में जाना है या किसी एक ऐसे खेत या मैदान में जाना है जिससे हम चंद्रदेव को लगातार देख सकें, बीच में कोई अड़चन ना आए। ठीक है, चांदी के प्लेट में आप थोड़ा सा कच्चा दूध रख लेवे, खीर बना लेवे प्रसाद के रूप में, खीर में थोड़ा सा केसर मिला लेवे, चावल दूध के साथ खीर और खीर में थोड़ा सा केसर, सफेद मिठाई, धूप दीप लेकर आप अपने छत में जावें। सबसे पहले चंद्रदेव को कच्चे दूध से अर्घ देवें और ओम सोम सोमाय नमः इस एक मंत्र का जाप करें। उसके बाद चंद्रदेव को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें और बच्चे के स्वस्थ होने की कामना करें, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करें। चंद्रदेव के आशीर्वाद से आपका बच्चा जो निरंतर बीमार पड़ता है, उसकी वह परेशानी पूर्ण रूपेण भी समाप्त हो जाती है। जी हाँ, पूर्ण रूपेण भी समाप्त हो जाती है। एक छोटा सा निवेदन है, इस काम को करते समय एक जगह आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। मैं बोला यह काम चांदी के कटोरी या चांदी के प्लेट में करें, उसके पीछे कारण है। चांदी जो है वह चंद्रदेव को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहली बात चांदी के कटोरी या प्लेट का इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो किसी भी डिस्पोजेबल कटोरी प्लेट या ग्लास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टील का कटोरी प्लेट चम्मच ग्लास का इस्तेमाल नहीं करना है। साइंटिफिक रीजन बताता हूं। स्टील जो है वह आयरन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनता है। आयरन जो है, लोहा जो है, वह शनि को रिप्रेजेंट करता है और कार्बन अलग अलग जगहों में राहु और सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोयला जो कम दाब के साथ बनता है तो वह राहु को रिप्रेजेंट करता है, और जब उसी में दाब अत्यधिक हो जाता है और जब वो हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वह शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो इस एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हो सके यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आपके घर में व्यवस्था है, तो चांदी के पात्र को आप यूज करें। ना हो तो डिस्पोजेबल कोई भी एक चीज आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन स्टील के कटोरी में, प्लेट में, थाली में चंद्रदेव को कम से कम प्रसाद ना लगावें। यह तो हो गया भाई पहली बात। अब हम आ जाते हैं दूसरे उपाय में। करना क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। होलिका दहन की रात्रि को एक नारियल लेकर होलिका माँ के पास जाएं, उस लकड़ी के गुच्छे के पास जाएं और जब होलिका जलाई जाती है उस समय आप दोनों हाथ जोड़कर होलिका माता से भी और विष्णु भगवान से भी, दोनों के दोनों से बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य हेतु कामना करें। कामना करने उपरांत अग्नि का आपको 7 परिक्रमा करना है, प्रदक्षिणा करना है और 7
परिक्रमा करने के बाद नारियल को आपको अग्नि में समर्पित कर देना है। यह हो गया दूसरा उपाय। इस दूसरे उपाय को करते समय यदि आपके साथ आपके घर का बच्चा भी हो तो परिणाम और भी कहीं ज़्यादा उत्तम प्रदर्शित होंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले उपाय में। करना क्या है, जो आप चंद्रदेव को अर्घ दिए हैं ना, वहां पर आपके पास जो प्रसाद बचा अपने बच्चे को खिलाना है। साथ ही साथ मोहल्ले के आसपास के पड़ोस के कुछ ऐसे बच्चों को भी आप उस प्रसाद को वितरित करें जिनकी आयु 12 वर्ष से कम हो, जिनकी आयु 12 वर्ष से कम हो। तीसरी बात, अब हम आ जाते हैं चौथे विषय में। होलिका दहन के अगले दिन, अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है, रंगों के साथ जिस दिन होली खेला जाता है, आपको सवेरे सो उठकर नहा धोकर अपने बच्चे के साथ होलिका दहन के स्थान में पहुंचना है। मैया से परमिशन लेके, कौन सी, होलिका मैया से परमिशन लेके और विष्णु भगवान से परमिशन लेके आपको वहां से थोड़ी सी अग्नि एक पात्र में अपने घर लेकर आना है और दूसरे पात्र में थोड़ा सा राख लेकर आना है। एक पात्र में वहां की अग्नि और दूसरे में थोड़ा सा राख अपने साथ लेकर आना है। बच्चे को प्रतिदिन उस राख से टीका लगावे। यह हो गया एक उपाय। और जो आप साथ में अग्नि लेकर आए हुए हैं उसमें थोड़ा सा गुगल, थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा हवन सामग्री डालें और डालने के बाद पेपर का थोड़ा सा गुच्छा बना लेवे, 8-10 पन्ने एक साथ पेपर का ले ले। पात्र में डालने के बाद ऐसा ऐसा धीरे धीरे हिलाना है, उससे धुआं निकलेगा और उसको पूरे घर में घुमाना है। उस पॉजिटिव एनर्जी से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और बच्चे के बीमार पड़ने की जो फ्रीक्वेंसी है वह कम हो जाएगी। यह 4, 5, 6 कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय थे। अधिकतर उपायों में तो पहला उपाय जहां पर मैं आपको प्रसाद लगाने के लिए बोला था, हो सकता है वहां कुछ 50-100 रुपये 200 रुपये के खर्चे हो जाए। उसके बाद के तो तीनों चारों ऐसे उपाय हैं जिसमें आपके 1 रुपये भी खर्चे नहीं होंगे। एक नारियल को उपाय बताया था, 10 या 20 रुपये का चीज़ था। और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा का हो। आप थोड़ा सा समय निकालें। मैं आपको फिर से इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, जिस प्रकार से दीपावली की रात्रि, जिस प्रकार से शिवरात्रि की रात्रि, जिस प्रकार से नवरात्रि की रात्रि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है छोटे छोटे उपाय के लिए, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, तांत्रिक प्रयोग के लिए, उसी प्रकार से होलिका दहन की रात्रि भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप इस चीज को जाने न दें, यह एक अद्भुत समय है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।